Hi everyone and welcome back to the Bankers Grid. So guys, लास्ट डेट SBI CBO का 29th ऑफ मई को एप्लीकेशन ओवर हो चुका है। अब उसमें से टोटल रजिस्ट्रेशन जो आप लोगों को ओवर लैक्स देखने को मिल रहा है, तो टोटल एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन हुए कितने टिल 12 PM 29th ऑफ मई तक। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये तो फॉर्म्स हुए, इसमें डुप्लीकेसी कितनी है, स्क्रीनिंग में बहुत सारे कैंडिडेट्स आउट होंगे एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी है जो कि अभी इस अवेलेबल टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको नेक्स्ट ईयर लर्निंग में समझ में आएगा यस एसबीआई सीबीओ में हमको इस टाइप से प्रिपरेशन करना चाहिए था। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आएगा, इस वीडियो में हम लोग डिकोड करेंगे, एनालिसिस समझेंगे कि कितने कैंडिडेट्स का अप्रोक्सीमेटली एक्चुअल में कंपटीशन होने वाला है। इन केस इफ यू आर नॉट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, अगर आप जेन्युइनली प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो बैच में एनरोल करने के लिए आप जिस टाइम पर भी वीडियो देख रहे हो आप व्हाट्सएप करके एनरोल कर सकते हो एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोगों के लिए कंप्लीट कोर्स रिटन एग्जाम का 2499 में अवेलेबल है, जहां पर सारे सब्जेक्ट्स लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड में अवेलेबल है, सो दैट आप लोग एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी बेटर कंटेंट से ये अवेलेबल टाइम में दूसरे कैंडिडेट से अच्छा स्कोर कर सके, क्योंकि साथ में सारे सब्जेक्ट्स को राइट अप्रोच पर लेना और प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है एंड इसके साथ में अगर आप इंटरव्यू कॉम्बो भी साथ में ऐड करते हो तो आप लोगों के लिए 2999 में कंप्लीट पैकेज अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ पर क्लासेस 8 PM 9 PM पर स्टार्ट होता है। आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस अवेलेबल है, रिकॉर्डेड एक्सेस कर सकते हो। ज्यादा टाइम वैसे है नहीं, तो आप लोग आपकी प्रिपरेशन सॉलिड रखिए, डे टू डे प्रिपेयर कीजिएगा। आप ऐसा मत सोचना कि आप एक दिन ऐसा बैठेंगे उसमें कंप्लीट लर्निंग हो जाएगा, इट इज नॉट एडवाइजेबल। यही कॉमन मिस्टेक्स है, क्योंकि आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है प्लेटफॉर्म कंटेंट कि यस ये कंटेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनको एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर करने में आउटकम लेने के लिए क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। अप्रोच वैसा रखना पड़ेगा, माइंडसेट वैसा रखना पड़ेगा। हमारे बैच में ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, तो आप लोग भी आपका प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। नाउ लेट्स डिकोड। अभी आप लोग है ना देखोगे कि यस बहुत सारे एप्लीकेशन हुए, मैं आपको स्क्रीनशॉट बता रहा हूँ यहाँ पर, जहां पर आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा कि यस यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली रजिस्ट्रेशन हुए कितने। दिस इज अ वीडियो, आप देख पा रहे हो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली रात का 12 बजे का टाइम है एंड स्टिल जितना भी विजिबल है उसमें आपको समझ में आएगा कि बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। देखो 1,93,355 रजिस्ट्रेशन सो फार हुए। ठीक है, रात का 12 बजे का लास्ट रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली आपको लगेगा कि सर इतने सारे रजिस्ट्रेशन हुए, इतने सारे कैंडिडेट्स फाइट करने वाले क्या इस एग्जाम के लिए? तो आंसर इज नो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें है ना अभी पता नहीं है, उनको डुप्लीकेसी में भी आउट होते हैं। और उसमें ऐसा भी पॉइंट देखने को मिलता है कि यस कैंडिडेट्स क्लरिकल प्रोफाइल में क्या होता है कि कैंडिडेट्स को लगता है कि वो एलिजिबल है एग्जीक्यूटिव पोस्ट से या फिर कुछ और प्रोफाइल जो कि जर्नलिस्ट ऑफिसर की ग्रेड में नहीं आते, तो वैसे कैंडिडेट्स बहुत सारे स्क्रीनिंग में रिजेक्शन होगा। अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो रियल कंपटीशन कितने कैंडिडेट्स में, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ। लास्ट रजिस्ट्रेशन से पहले रात में है ना डुप्लीकेसी के फॉर्म्स बहुत हुए। देखो 11 बज के थोड़ा बहुत विजिबल होगा आई गेस, है ना, क्योंकि स्क्रीनशॉट है, थोड़ा बहुत विजिबल होगा। उसमें आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर अच्छा खासा देखो 272 है, लास्ट में 272 फॉर्म्स फिलअप हुए थे 11 बज के 50 मिनट्स पर, 11:50 पर, मतलब 10 मिनट पहले इतने फॉर्म्स फिलअप हुए। 10 मिनट में आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि किसी ने रजिस्ट्रेशन एंड मोमेंट पर करा भी होगा तो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। ये बात आप अच्छे से भी मानते हो। तो डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा है। डुप्लीकेसी मतलब एक कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, लेटर ऑन उसको लगा कि यस मैं तो एलिजिबल नहीं हूँ। फिर कैंडिडेट को लगा कि यार इसमें तो एक्सपीरियंस मांगा, क्योंकि एसबीआई का नाम देखकर बहुत सारे फ्रेशर्स अप्लाई करने लगते हैं कि यस एक एलपीओ जैसा पोस्ट होगा जहां पर हम भी अप्लाई कर सकते हैं। बट द ट्रूथ इज जब वो अप्लाई करने जाते हैं तो वहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आउट हो जाते हैं। कैसे आउट होते हैं? उनको फॉर्म आगे प्रोसीड करने नहीं देता है। ठीक है, प्रोसीड क्यों नहीं करने देता है? जैसे एज का क्राइटेरिया नहीं आता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स का एक्सपीरियंस नहीं, तो एक्सपीरियंस टैब तक जाते हैं, फिर सोचते कि एक्सपीरियंस में क्या डालें। बहुत सारे कैंडिडेट्स फेक भी लगाते हैं, फेक एक्सपीरियंस भी पुट अप करते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली बहुत ज्यादा यहाँ पर 1,90,000 जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसमें से एक्चुअल जो कंपटीशन होने वाला है वो होने वाला है अप्रोक्सीमेटली 20-25 के कैंडिडेट जो कि एलिजिबल है ना, ये एलिजिबल कैंडिडेट्स है। और इन कैंडिडेट्स में से भी ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को ओवर द पास्ट 4 इयर्स का डेटा बता रहा हूँ कि कैंडिडेट्स अप्लाई तो कर देंगे, है ना, हर बार 20,000 25,000 कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं जो एलिजिबल होते हैं। उनमें से एक्चुअल में जो इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे अप्रोक्सीमेटली 10 के बुलाए जाएंगे इंटरव्यू में, और इनमें से 2-3 के एक्स्ट्रा रहेंगे जो स्क्रीनिंग में आउट हो जाएंगे, जो कि एलिजिबल थे, जिन्होंने परफॉर्म करा। बाकी कैंडिडेट्स तो खाली लर्निंग कर जाएंगे, एंड मोमेंट पर प्रिपरेशन करते नहीं है।
ये फैक्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट्स डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का भी प्रिपरेशन नहीं करेंगे, बैंकिंग नॉलेज का भी इधर उधर जंप करेंगे, बस ये डेटा पढ़ लेते, वो डेटा दे दो, वो डेटा दे दो, पढ़ेंगे कुछ भी नहीं, क्योंकि इसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करना पड़ता है, डे टू डे डिसिप्लिन वे में और राइट मेथड से प्रिपरेशन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आज आपको डेटा मिला तो आपने करा, डन हो गया। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स इसी प्रोसेस में आउट होने वाले, जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करेंगे कि यस हमसे ये मिस्टेक हुआ था, इस बार हम अच्छे से प्रिपेयर करके इस एग्जाम को देंगे। बाकी कैंडिडेट्स आप सभी जानते हो डुप्लीकेसी और क्लेरिकल रोल की वजह से भी आउट होंगे। बहुत सारे फेक फॉर्म्स भी है, रजिस्ट्रेशन यहाँ पर, जो कि फ्रेशर्स ने पुटअप करे, क्योंकि एसबीआई टैग देखते तो उनको लगता है कि अभी कोई सा वैकेंसी आया नहीं है, आरआरबी का वैकेंसी नहीं आया है, पोस्टपोन होने का चल रहा है, आईबीपीएस का दूसरा वैकेंसी आउट नहीं है, एसबीआई का पीओ क्लर्क हो चुका है, तो अभी उन लोगों को भी एक एग्जामिनेशन के लिए कोई सा टारगेट नहीं दिख रहा है, तो सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो दैट्स व्हाई आप लोगों को एक ह्यूज नंबर का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, दैट इज 1.90 लाख। एक्चुअल में कैंडिडेट्स जो एलिजिबल होंगे, एक्चुअल में कैंडिडेट्स जो एलिजिबल है वो 20-25 के हैं, उनमें से भी जो रियल कंपटीशन होगा 10-15 हजार कैंडिडेट्स में कंपटीशन होने वाला है। बाकी कैंडिडेट्स जो एलिजिबल भी होंगे और अच्छा परफॉर्म कर लेंगे एग्जाम में, बट स्टिल उनका प्रोफाइल सुटेबल नहीं रहेगा, तो उसकी वजह से स्क्रीनिंग में आउट हो जाएंगे। सो दैट इज इट। आप लोग इस पॉइंट को समझ चुके हो तो बढ़िया है, क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा नोटिस करा है कि आप लोग जब एग्जामिनेशन का टाइम निकल जाता है, फॉर्म फिलअप का टाइम निकल जाता है, जब जाकर आपको समझ में आता है कि यार ऐसा करना था क्या, वैसा करना था। दैट्स वाई मैंने आपको रियल फैक्ट बताया अबाउट दिस एग्जामिनेशन के टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स जो कि अप्लाई हुए। बिल्कुल मत सोचना कि बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है, कंपटीशन 15-20 हजार में, लेकिन वो कैंडिडेट एकदम अच्छा सॉलिड प्रिपरेशन करेंगे। बैच में ऑलरेडी 1200 प्लस कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं डे नाइट, ऑब्वियसली उनका रिजल्ट आप लोगों को देखने को भी मिलेगा। आप लोग ने अगर सही अप्रोच से प्रिपरेशन नहीं करा तो आप भी इस अपॉर्चुनिटी को लॉस कर सकते हो, लूज कर सकते हो, जो कि आपको नहीं करना है। आपको एटलीस्ट प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना है, अभी कुछ भी प्लानिंग ऐसा नहीं करना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा और कैसे परफॉर्मेंस होगा। आपको डे बाय डे यूटिलाइज करना है, रियल कर्मा आप लोगों को रिजल्ट जरूर दिलाएगा, आउटकम्स आपको एक्चुअल में देखने को मिलेगा। आई सी इन द नेक्स्ट सेशन विद अदर डिटेल्स। टिल देन आप लोगों का कुछ क्वेरी हो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, एंड बैच में ज्वाइन करने के लिए भी व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के लिए 24/7 अवेलेबल है, सो दैट आप डेली एक परफेक्ट मेथड से प्रिपरेशन कर सके। ऑलराइट, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद अदर डिटेल्स। टिल देन बाय बाय।